इफ्तिखार साहब, जो आरिफ हबीब साहब की उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर से बात की, मैंने भी अभी इसका जिक्र किया कि वो कह रहे थे जहां आप IMF से हाथ मिला रहे हैं वहां अडयाला के लोगों से भी हाथ मिला लिया जाए। ज़ाहिर है इमरान खान की बात कर रहे थे और हम भी ये देख रहे हैं, हर कोई इस बात को समझता है, हर बाशऊर इंसान, कि इस वक्त जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है 8 फरवरी के इंतखाबात पे जो कुछ हुआ और फिर इमरान खान का जेल में होना। ये आरिफ हबीब साहब की सिर्फ उनकी जाती राय थी या पूरी ताजिर बरादरी ये समझती है कि अडयाला में जो कैद इमरान खान है उससे हाथ मिलाए बगैर मामला आगे नहीं चल सकते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जो मुलाकात हुई है आरिफ हबीब साहब की, वो हमारी उनसे पहले मुलाकात हुई थी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई थी जो 1.5 घंटे की थी। उसके बाद वो मैरियट गए थे जहाँ पर ये बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई थी। उसमें जो आरिफ हबीब साहब ने कहा है, यकीनन हमें कोशिश यही करनी चाहिए, गवर्नमेंट को यही हम मशवरा देते हैं बिजनेस कम्युनिटी कि जी जो हमारे हमसाय ममालिक है उनसे इक्वल बेसिस पर हमें कारोबार की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन दूसरा जो उसका पहलू, जो दूसरी बात उन्होंने की है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो उनकी अपनी ज़ाती राय है और जो भी मामलात कोर्ट कचहरी में हों, हमें बिजनेस कम्युनिटी के, हम कराची चैम्बर उस पर कॉमेंट्स इसलिए नहीं करते कि वो कोर्ट के अंदर रहते हैं और कोर्ट के जो फैसले होंगे और वो गवर्नमेंट के साथ बैठकर करेंगे। लिहाजा हमारा जो पहला उनका वर्जन है कि जी जो हमारे हमसाया ममालिक है उनके साथ कारोबार बेहतर होना चाहिए। मेरा ख्याल है सबका। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता? आप देख रहे हैं जब रोज बरोज एहतजाज होंगे, मुजाहरे होंगे, आप अली अमीन गंडापुर साहब की बात सुने, वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद आ जाएंगे, इमरान खान को ले जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। जब इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में होगी, कौन बाहर से आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? इवन के जो हमारा लोकल यहाँ पे इन्वेस्टर है वो भी नया पैसा लगाने से पहले कोई 100 बार सोचेगा कि आए रोज तो यहाँ पर जो है ना वो दंगे फसाद होते हैं, आए रोज तो जो है ना वो यहाँ पर मुजाहरे होते हैं, एहतजाज होते हैं। तो आप नहीं समझते कि जो आरिफ हबीब साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की वो यही था कि भाई पहले हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आना जरूरी है, उसके बाद आप देखिएगा मौशी इस्तेहकाम खुद ब खुद आ जाएगा। कराची के अंदर जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त पिछले 2-3 साल से एक बुरी हालत में है। उसके अंदर नई इन्वेस्टमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो जो इस वक्त इंडस्ट्रीज हैं उसको हम रिवाइवल की बात की, हमने वजीर आजम से, हमने बिजली की प्राइस की बात की, हमने गैस की प्राइस की बात की, हमने पानी की शॉर्टेज की बात की, हमने K4 पर डिस्कस किया, हमने जो आजकल हालात हैं उस हालात पर हमने वजीर आजम से कई रिलीफ है SRO जो निकाले जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को अपने कॉन्फिडेंस में लिए बगैर SRO 355 के मुअत्तल करने की हमने बात की। देखिए, बात यह है कि कराची चैम्बर ने हमेशा वो बातें की हैं जो बिजनेस कम्युनिटी की ज़रूरत है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि जब तक मईशत उसी वक्त बढ़ेगी जब स्टेबिलिटी आएगी। उस वक्त स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो इक़दाम करना चाहती है वो तेज़ी से करे। जब तक गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, अब ये नई गवर्नमेंट आई है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, पिछले 1.5 महीना हुआ है अभी, और 1.5 महीने में जितनी तेजी से कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह मीटिंगें कर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद है कि ये हमसे और कराची की, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से जो इनपुट लेंगे उसके अंदर अगर इस्लाहात तेजी से करेंगे तो मैं यकीनन आपसे कहता हूँ कि हालात अच्छे होंगे। मईशत जब बेहतरी की तरफ रवा होती है तो हालात भी अच्छे हो जाते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम भी खत्म हो जाता है। लेकिन मईशत इज इम्पोर्टेंट कि मईशत का पहिया चलता